आज डोरेमोन घर में अकेला था। वो इधर उधर देख रहा था और बोला, अरे सब लोग कहाँ चले गए? तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी। वहाँ एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, हम कैंपिंग के लिए बाहर गए हैं। डोरेमोन ने चिट्ठी पढ़ी और जोर से बोला, क्या मुझे छोड़कर चले गए? ये तो हद हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है। माँ, पापा और नोबिता घर लौट आते हैं। सब बहुत थके हुए थे। माँ कहती है, आखिर घर आ ही गए। और नोबिता तो सीधा धड़ाम से गिर जाता है। डोरेमोन हंसते हुए बोलता है, लगता है कैंपिंग ने थका दिया तुम्हें। नोबिता बोलता है, जगह तो अच्छी थी लेकिन पास वाले कैंप में बहुत शोर था। डोरेमोन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिंता मत कर, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पूरी शांति मिलेगी। नोबिता हैरान होकर पूछता है, सच में? डोरेमोन मुस्कुराकर कहता है, हाँ चलो चलते हैं। दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में शिजुका मिल जाती है। डोरेमोन बोलता है, शिजुका हमारे साथ चलोगी? बहुत मजा आने वाला है। शिजुका मुस्कुराती है, ठीक है मैं भी चलती हूँ। अब तीनों पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाकर डोरेमोन बोलता है, लो हम पहुँच गए। नोबिता नीचे देखता है और कहता है, अरे यहाँ तो और लोग भी आए हैं। डोरेमोन बोलता है, टेंशन मत लो, हम सबसे अच्छी जगह जा रहे हैं। थोड़ा आगे जाकर एक खाली जगह मिलती है। डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक छोटा सा टेंट निकालता है। नोबिता हैरान होकर बोलता है, इतना छोटा टेंट, हम इसमें कैसे समाएंगे? डोरेमोन हंसकर कहता है, बस देखते जाओ। वो अंदर जाता है और जब नोबिता टेंट के अंदर झांकता है तो वो दंग रह जाता है। वो चिल्लाता है, अरे अंदर तो पूरा रिसोर्ट जैसा लग रहा है। शिजुका बोली, वाह डोरेमोन, कितनी सुंदर जगह है। नोबिता एक बटन दबाता है और नीचे से हरी घास निकल आती है। दोनों घास पर लेट जाते हैं। तभी नोबिता के नीचे से एक टेबल निकल आती है। वो बोलता है, ये क्या हो रहा है? डोरेमोन हंसकर कहता है, ये स्पेशल टेंट है, इसमें जो चाहो बना सकते हो। फिर डोरेमोन एक और बटन दबाता है और सामने एक खूबसूरत झरना बन जाता है। शिजुका खुश होकर कहती है, वाह ये तो कमाल है। थोड़ी देर बाद नोबिता बोलता है, अरे वो देखो, जियान और सुनियो भी यही है। डोरेमोन अपना स्क्रीन निकालकर कहता है, हाँ वो भी पास ही कैंप कर रहे हैं। नोबिता बोला, उन्हें छोड़ो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। शिजुका बोली, मुझे भी। डोरेमोन ने अपना गैजेट निकाला और 1 सेकंड में गर्मा गर्म खाना तैयार कर दिया। तीनों ने मजे से खाना खाया। खाने के बाद नोबिता बोला, मुझे फल और जूस चाहिए। डोरेमोन ने बटन दबाया और मशीन से धड़ 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 करते हुए ताजे फल और जूस निकल आए। नोबिता बोला, वाह ये हुई ना बात। लेकिन तभी उसका जूस वाला कैन नीचे गिर गया। नोबिता बोला, डोरेमोन इसे वापस लाओ। डोरेमोन ने गैजेट निकाला और कैन वापस ले आया। थोड़ी देर बाद नोबिता बोर होने लगा। वो हर बटन दबाने लगा। कभी बेड बन जाता, कभी शॉवर, कभी पूरा डिस्को शुरू हो जाता। डोरेमोन बोला, बस करो नोबिता। शिजुका हंसते हुए बोली, चलो बाहर चलते हैं। तीनों बाहर आए और एक बड़ी बॉल पर कूदे, लेकिन डोरेमोन धड़ाम से गिर गया। फिर उन्होंने सोचा, चलो फिशिंग करते हैं। वो एक बीच जैसी जगह पर गए और मछलियाँ पकड़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा, अरे जियान और सुनियो भी यहाँ हैं। सुनियो बोला, हम खाना बना रहे हैं। जियान बोला, देखो हमने मछली पकाई है। सब बोले, वाह कितनी स्वादिष्ट लग रही है। शिजुका भी उनकी मदद करने लगी, लेकिन नोबिता थोड़ा उदास हो गया। वो बोला, शिजुका सबके साथ काम कर रही है, और वहाँ से चला गया। डोरेमोन उसके पीछे गया और बोला, तुम नाराज हो क्या? नोबिता चुप रहा और मशीन के बटन दबाने लगा। टेंट हिलने लगा। सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो बोला, मुझे कुछ अच्छा खाना दो। मशीन ने खाना बनाया और टेंट के ऊपर हवा में उड़ा दिया। नोबिता बोला, मैं ये खाना शिजुका को दिखाऊंगा, वो जरूर खुश होगी। वो भागा भागा शिजुका के पास गया, लेकिन शिजुका मुस्कुराते हुए बोली, देखो नोबिता, हमने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। जियान और सुनियो भी बोले, हाँ ये तुम्हारे लिए ही है। नोबिता मुस्कुरा गया और बोला, थैंक यू। सब लोग सब साथ बैठकर खाना खाने लगे। नोबिता बोला, डोरेमोन आज तो बहुत मजा आया, हम फिर यहाँ जरूर आएंगे। उधर घर पर माँ नोबिता का कमरा खोलती है और चिल्ला उठती है, ये क्या, इतना सारा कचरा कहाँ से आ गया? वो कचरे में दब जाती है। और इधर नोबिता मजे से खाना खा रहा होता है, मुस्कुराते हुए। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। डोरेमोन टाइम से इसे घर आता है और देखता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो नोबिता को आवाज लगाता है। वो नीचे जाता है, कमरों में चेक करता है। उसे एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी की, हम लोग कैंपिंग के लिए बाहर गए हुए हैं, हमें देर हो जाएगी। डोरेमोन गुस्से में था, ये सब चले गए हैं और मुझे साथ नहीं लेकर गए। वो इधर उधर गुस्से में भटक रहा है।
वो बहुत गुस्से में है। फिर मोम, डैड और नोबिता घर आ जाते हैं। वो इतनी बुरी हालत में ठीक से खड़े भी नहीं हो रहे। डोरेमोन देखता है, अरे इतनी बुरी हालत में घर आए, क्या हुआ है। वो उनके पास जाता है और पूछता है, लेकिन नोबिता घर आते ही अपनी बेड पर लेट जाता है। वो बहुत थका हुआ होता है, अपनी बाहर फैलाकर लेट जाता है। वो बताता है, हमने जहाँ पर कैंप लगाया था, जब हम रात को रहे थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। मैं वहाँ पर रात को बहुत चिल्ला रहा था, काश मैं घर पर वापस चला जाऊँ, मुझे वहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नोबिता बता भी बुरी हालत में था। वो बहुत ही बुरी हालत में डोरेमोन से बात कर रहा है। डोरेमोन नोबिता से कहता है, तुम टेंशन मत लो। उसके कंधे पर हाथ रखो और कहता है, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर कोई भी शोर नहीं होगा, कोई लोग नहीं होंगे। वो उनसे नोबिता से वादा करता है। वो ठीक है। अगले ही दिन नोबिता डोरेमोन निकल जाते हैं वहाँ से। डोरेमोन कहता है, जल्दी चलो, हमें वहाँ पर जल्दी जाना होगा। तभी उन्हें शिजुका मिलती है रास्ते पर चलती। वो शिजुका को भी अपने साथ वहाँ पर ले जाते हैं और खुशी से उनके साथ चलती है। वो लोग तेजी से बैम्बू कोपर के साथ जा रहे होते हैं। नोबिता कहता है, हम इससे जल्दी पहुँच भी जाएंगे। और फिर वो उस पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। वो उन पहाड़ों में पहुंच जाते हैं। डोरेमोन उनसे कहता है, ये देखो, ये पहाड़ है जहाँ पर मैं तुम्हें लाना चाहता था। नोबिता कहता है, यहाँ पर तो पहले से बहुत ज़्यादा लोग हैं, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे, यहाँ पर तो फिर से अशांति होगी। लेकिन डोरेमोन कहता है, तुम बस चलते रहो। वो फाइनली नीचे उतर जाते हैं। डोरेमोन अपनी पॉकेट निकालने लगता है। वो निकालता है एक बहुत बड़ा टेंट हाउस, जिसमें नोबिता कहता है, ये तो बहुत छोटा टेंट है डोरेमोन, तीनों यहाँ पर